नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त। आज एक छोटा सा वाक्य हुआ और उस वाक्य से मैंने बहुत कुछ सीखा और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को इसलिए बताना चाहती हूँ ताकि आप लोग भी उससे एक सीख लें, क्योंकि जाने अनजाने में हम सब लोग ऐसे चीज़ों से गुजर रहे होते हैं और कई बार हमें पता भी नहीं होता कि हम कर क्या रहे होते हैं और हमारे हाथों कितनी बड़ी गलती होती है। एक फूलों वाले की दुकान पर मैं एक रोज फूल माला लेने जाती हूँ अपने गुरुदेव के चरणों में चढ़ाने के लिए। तो वो भाई, जो फूल वाले जो भाई है, वो लोगों से बड़ा परेशान रहता है। तो हुआ यूँ कि मैं खड़ी हूँ और मेरे आगे एक सरदार जी खड़े हैं। उन्होंने 10 रुपए के फूल लिए और बिल्कुल सड़ा गला फटा सा नोट 10 रुपए का उस फूल वाले की जो टोकरी पड़ी थी उसके ऊपर रखा, फूल लिए और स्कूटी स्टार्ट की और बोला, भाई 10 रुपए रख दिए, ले लियो। और वो चला गया। फूल वाले ने, भैया ने जैसे ही वो 10 रुपए का नोट हाथ में लिया, उसने इतनी गंदी गाली दी उस भाई को, जो वो सरदार जी अंकल जी जो फूल लेके चले गए थे। और बहुत बोला। और मैं वो खड़ी खड़ी इसको देख रही थी। मैंने फिर इसको बोला कि कोई बात नहीं, हो जाता कभी कभी। कहते नहीं, ये आए दिन के इन लोगों के सबके यही हाल है। फिर मैंने अपने जो फूल माला हार लेना था ले लिया और मैं आ गई। उसके बाद मैंने ये विचार किया कि जो फूल किसी का मन कल्पा के, किसी का दिल दुखा के या किसी का हक रख के कहीं पे भी चढ़ाएंगे, गुरुद्वारे चढ़ाएंगे, मंदिर चढ़ाएंगे, कहीं पे भी किसी भी ईश्वर की प्रतिमा के आगे चढ़ाएंगे, तो क्या ईश्वर प्रसन्न होगा आपसे कि और ज़्यादा रुष्ट और ज़्यादा क्रोध में आ जाएंगे? हम ये सोचते हैं कि हम फूल लेके चले गए, किसी की आंखों में धूल झोंक दी, किसी को बेवकूफ़ बना दिया, पर इससे हम अपने भगवान को खुश कर लेंगे। आप यकीन माने, अपने दिल पे हाथ रख के अपने ज़मीर से पूछे, अगर आप भी ऐसा करते हैं, अगर आप भी ऐसा करते तो आप अपने आप से पूछे, क्या ऐसा करने पे वो जिसको भी फूल चढ़ाए जाएंगे, क्या वो प्रसन्न होंगे, क्या और ज़्यादा क्रोध में आएंगे? और जब क्रोध में आएंगे तो फिर आपका नुकसान कर जाएंगे। नुकसान तो आपको सजा तो देंगे। फिर आप कहेंगे, जी हम तो पूजा पाठ करते हैं, हम तो नियमित ये करते हैं, फिर हमारे जीवन में अच्छा क्यों नहीं होता हमारे जीवन में बुरा क्यों होता रहता है? ये छोटी सी गलती थी जिसको शायद कोई गौर भी नहीं करता है। हर जगह हम यही करते हैं। ज़्यादातर मेरा वीडियो बनाने का मोटिव ही यही है, मेरा मकसद ही यही है कि लोग छोटी छोटी गलतियों के कारण बहुत सारी बड़ी बड़ी सजाएं भुगतते रहते हैं, फिर रोते कलपते रहते हैं। और मैं अपने आसपास के इस माहौल को देखती रहती हूँ। अपने आसपास के जब माहौल को मैं देखती हूँ, लोगों की परेशानी की वजह जानती हूँ। वजह शायद उनको भी नहीं पता होती है कि परेशानी आने की वजह क्या है। सारा खेल जो है ना, वो दुआओं और बद्दुआओं का है। सारा खेल बैड ब्लेसिंग और गुड ब्लेसिंग के साथ चलता है। आपकी पीठ के पीछे, हमारे एक बहुत बूढ़े आंटी जी वो कहते हैं कि जिसकी पीठ तारीफ सुनती है ना, उसके सब काम बन जाते हैं। पीठ के पीछे जब आपके लिए कोई अच्छे शब्द बोले जाते हैं तो उसे ईश्वर सुनता है। ये नहीं आप तो भाग गए, अंकल जी तो 10 रुपए दे के भाग गए, उन्होंने सोचा फूल वाले उठाएगा। उन्होंने क्या सोचा क्या नहीं सोचा मुझे नहीं पता ये बात, पर उन्होंने एक गलती की। ईश्वर के लिए जब फूल लेने आए थे, हार लेने आए थे, तो नोट भी बड़ा सुंदर सा देना था ताकि वो लेने वाला भी, उसके चेहरे पे स्माइल आती, उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आती। पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये छोटी सी गलती कितनी भारी पड़ी, पता नहीं मुझे भारी पड़ेगी, मुझे वो नहीं पता। पर मैंने ये देखा कि एक बंदे ने ईश्वर के चरणों में फूल चढ़ाने के लिए एक जीते जागते दूसरे ईश्वर के रूप समान बंदे का दिल दिल दुखाया। यूं ही आप जी पूरा दिन में, ये तो सुबह की शुरुआत थी, पूरा दिन में कितनी बार ऐसे ही लोगों की दिल दुखाते रहते हैं। फिर अंत में आप भी रोते रह जाते हैं, क्योंकि ये जो नेचर है ये हमारे को हर चीज़ का डबल करके देती है।
चाहे आपने अच्छा किया तो डबल देगी, आपने बुरा किया तो डबल देगी। कहते हैं ना, हमने अक्सर लोगों को, जब किसी का दिल दुखता है या किसी के साथ बुरा होता है तो उनके मुंह से हमने सुना है कि तेरा तो डबल निकलेगा, तूने मेरा 1 रुपया लिया, तेरा डबल निकलेगा। वो डबल ही आपके दुख होते हैं, वो पैसे ही नहीं होते। ऐसा नहीं है कि 10 रुपये आपने खराब दिए तो आपके 20 रुपये गुम हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। वो तकलीफ़ों के रूप में आपके सामने आएगा और आप समझ भी नहीं पाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अपने जीवन को अच्छा रखने के लिए ये छोटी छोटी बद्दुआओं को ना ले, छोटी छोटी मुस्कुराहटों को ले। आपके खाते में, आपके कार्मिक अकाउंट में क्या जमा हो रहा है, आप इसके प्रति अनजान मत रहे। जो आपने जमा किया है फिर वो आपको मिलेगा, फिर आपसे तकलीफ़ होती है, आपको दर्द होता है, दुख होता है, सफ़र करते हैं। तो अपनी तकलीफ़ों को बढ़ावा ना दे अपने लिए। और अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा कर रहा है तो शर्मा शर्मी ना रखे, उन्हें समझाए कि ये गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए। इंसान को ईमानदार रहना चाहिए, ईमानदारी में ईश्वर बसता है। सच्चाई में रहना चाहिए, सच्चाई में ईश्वर बसता है। ईश्वर किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में नहीं बसता है, ईश्वर इंसानों में बसता है, जीते जागते इंसानों में। और इंसानों के साथ किया गया व्यवहार ही आपको ईश्वर की नज़र में अच्छा और बुरा बनाता है। जो लोग लोगों की तो दिल दुखाते हैं और बड़े बड़े व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनको कुछ नहीं मिलना है, वो बेकार है, वो सब, उसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है। पर एक वो है मोटिवेशन स्पीकर अनुराग ऋषि जी, उनकी एक लाइन बहुत अच्छी है। जब वो बार बार बोलते हैं, वो कहते हैं कि एक काजी साहब ने कहा कि आज मस्जिद बहुत दूर है और तबीयत नासाज है, तो चलो किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। ये उनकी लाइन ने मेरे दिल को इतना छुआ था ना, कि किसी रोते हुए बच्चे को हंसाना ही ईश्वर की पूजा है। किसी के चेहरे की मुस्कुराहट को लाना, वही आपके लिए सच्ची पूजा है और उसी से वो प्रसन्न होते हैं। इंसान क्यों नहीं इन बातों को समझते? उन्हें लगता है कि हम बड़े बड़े मंदिर बना लें, बड़े बड़े धार्मिक स्थलों में बड़ा बड़ा चढ़ावा दे दे, इससे ईश्वर प्रसन्न होगा। नहीं, इस गलतफहमी से बाहर आ जाइए। ये जो आपने गलतफहमी अपने दिल में पाल रखी है ना, उससे बाहर आ जाइए। नहीं आएंगे तो आपकी ज़िंदगी है, आपकी मर्ज़ी है, आपकी सोच है। सचेत करना, सावधान करना तो लोगों का काम है। हम जैसे लोग जो डायरेक्टली हर किसी को नहीं समझा सकते, वो किसी ना किसी जरिए से, कोई किताबें लिखता है, कोई अपनी बात किसी तरीके से रखता है, कोई अपनी बात यूट्यूब के ज़रिए से रखता है, आपकी अच्छाई के लिए रखते हैं। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, मेरा दिल बहुत लोगों को देख के, जब वो किसी ना किसी वजह से परेशान होते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है। फिर जब वो पीछे की वजह पता चलती है तो गुस्सा भी आता है कि यार, छोटी सी गलती में आपने अपना कितना कुछ गंवा दिया। तो आप भी ऐसी गलती ना करें, और अगर कर रहे हैं तो अभी से अपने दिल में क्षमा मांगे, ईश्वर से क्षमा मांगे और इसे दोबारा ना करने का एक संकल्प लें कि हम अपना नुकसान बेशक कर लेंगे पर किसी और का नुकसान नहीं करेंगे। किसी का दिल दुखा के आगे बढ़ने से कभी सफलता नहीं मिलती। आगे आपके लिए फिर कांटों का ही हार पड़ा होता है जो आपको पहनाया जाएगा। इसलिए सावधान रहे, कोशिश करें। कुछ इसमें कुछ कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ये छोटी छोटी चीज़ों के प्रति होश में रहे। ओशो कहते हैं कि होश में रहा इंसान सब कुछ पा जाता है, और बेहोश आदमी जो बेहोशी में काम करता है, जैसे उन सरदार जी ने बेहोशी में काम किया, उन्होंने सोचा भी नहीं कि सुबह सुबह आपने उस आदमी के मुंह से कितनी बद्दुआएं ले ली। बेहोशी में किया गया काम। तो बेहोशी में काम ना करे, सावधान रहे, आप ही की भलाई है इसमें। मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो लाइक करें, बुरा लगे तो डिसलाइक करें। और अगर आपको भी लगता है आपके आसपास के कोई लोग ऐसा व्यवहार करते हैं तो उन्हें मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।